स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म लक्ष्य रोजगार में। दोस्तों, आज है 10 सितंबर 2025 और 10 सितंबर से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकते थे वो सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उन क्वेश्चन को डिस्कस करने के साथ साथ उनसे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को और चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 1 है, हाल ही में शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? यह मनाया गया आपका 9 सितंबर को। शिक्षा को हमले से बचाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 9 सितंबर को मनाया जाता है और यह क्या है? संघर्ष और संकटग्रस्त क्षेत्रों में स्कूलों, छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित यह दिवस युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों और शिक्षकों के सामने आने वाले गंभीर खतरों की ओर ध्यान आकर्षित करता है। देखिए, जहां शिक्षा जो क्या है एक मौलिक मानवाधिकार है, अक्सर हिंसा के कारण बाधित या नष्ट हो जाती है। इसलिए क्या है, 9 सितंबर को हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं सितंबर माह में आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में। तो देखिए, 2 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया था? 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया था। और 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस। 7 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाता है। और 8 सितंबर को अभी कौन सा मनाया गया था? विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया था। देखिए, और अभी हाल ही में जो पीईटी के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट डेज के बारे में पूछा गया था। कौन कौन से थे वो? सबसे फर्स्ट था विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। यह कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। और ये क्वेश्चन किस में पूछा गया था? पीईटी का जो 6 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट हुआ था उसमें यह क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट है विश्व पर्यटन दिवस। यह कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून और राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस यह कब मनाया जाता है? यह 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है? तो यह कहाँ के शुरू की गई है? यह की गई है छत्तीसगढ़ में। देखिए, छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने क्या है, प्रदेश के सभी जेलों में कैदियों के लिए योग की शुरुआत की है। इस योग में क्या है, सुदर्शन क्रिया को भी शामिल किया गया है। सुदर्शन क्रिया क्या है? सांस से जुड़ी तकनीक है। इसे लेकर प्रदेश के जेलों में कई तरह के सत्र शुरू किए गए हैं। साय सरकार क्या है? साय सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान में कहा गया है कि जेलों में सुधारों को प्राथमिकता देने के लिए यह प्रक्रिया शुरू की गई है। अब बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो यह है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। सीएम कौन है? विष्णुदेव साय। और गवर्नर कौन है? तो रामेन डेका। छत्तीसगढ़ से संबंधित कुछ करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की बिजली क्षमता उत्पादन वह बढ़कर कितनी हो गई है? 30,000 मेगावाट हो गई है। और छत्तीसगढ़ में क्या है, जनजातीय शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एमओटीए और कोल इंडिया ने क्या है, समझौता किया है। देश के पहले एआई वेस्ट डेटा सेंटर पार्क की नींव भी छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर के सेक्टर 22 में रखी गई है। वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? छत्तीसगढ़ बन गया है। और 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन कहाँ पर हुआ है? अभी रायपुर में हुआ है। और 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन रायपुर में किया गया है। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में से 2 भारतीय खदानें कौन कौन सी? गेबरा और कुसमुंडा, ये क्या है, अभी हाल ही में शामिल की गई हैं। और रायपुर के क्या है, युवा समूह द्वारा मियावाकी पद्धति से लघु वन बनाया गया है। ये थे कुछ छत्तीसगढ़ से रिलेटेड करंट अफेयर के पॉइंट्स जिनको क्या है आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में सीपी राधाकृष्णन भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? तो कौन से नंबर के चुने गए हैं? यह आपके 15वें नंबर के चुने गए हैं। देखिए, भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को
15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुन लिया गया है। उन्हें क्या है 452 वोट मिले हैं। इसी के साथ सीपी राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। इनकी आयु कितनी है? यह 67 वर्षीय हैं, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल रहे हैं। अब वह क्या है उपराष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे एनएचपीसी का सीएमडी नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है भूपेंद्र गुप्ता को। अब बात आई है एनएचपीसी की। तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को की गई थी। और उसका जो हेडक्वार्टर है वह कहाँ है? फरीदाबाद में है। और इसका जो वर्तमान चेयरमैन है वह कौन है? अभी भूपेंद्र गुप्ता है। नेक्स्ट, अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में। तो देखिए लेफ्टिनेंट पारुल धड़वाल को क्या है भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया गया है। पीयूष गोयल ने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है। और दीपक मित्तल को क्या है यूएई में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। टीसीए कल्याणी ने क्या है महालेखा नियंत्रक यानी सीजीए का पदभार संभाला है। और संजीव गोराटिया को आईएएफ रखरखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है। टीसीएस ने अपनी एआई इकाई का प्रमुख अमित कुमार को नियुक्त किया है। और उर्जित पटेल क्या है आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं। ओपन एआई ने राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रशांत के लिए शिक्षा प्रमुख नियुक्त किया है। ये हैं कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो भी हाल ही में की गई हैं, जिनमें क्या है आपके परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना अधिक प्रबल है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? तो यह कहाँ बनेगा? यह बनेगा आपका आंध्र प्रदेश में। देखिए आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति में एक स्पेस सिटी और मदकासिरा में 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। इन परियोजनाओं में कुल 3,400 करोड़ का निवेश होगा, जिससे राज्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं रक्षा विनिर्माण का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। अब बात आई है आंध्र प्रदेश की। तो यह है मैप में आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? तो अमरावती। सीएम कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। और गवर्नर कौन है? जे अब्दुल नजीर। देखिए आंध्र प्रदेश क्या है केले के उत्पादन में आंध्र प्रदेश क्या है सबसे अग्रणी है। और क्या है फलों के उत्पादन में भी क्या है आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो देखिए आंध्र प्रदेश में देश का सबसे बड़ा केंद्रीय पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। इसरो ने क्या है श्रीहरिकोटा से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र SDSC में गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्रॉप परीक्षण किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने नगर पालिका कर्मचारियों के लिए क्या है 1 करोड़ रुपए के कवर की घोषणा की है। और ADR की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रबाबू नायडू हैं। इसके अलावा और क्या है इनके बारे में कि ये सबसे अधिक जो मुकदमे दर्ज हैं क्राइम के वो किसके ऊपर दर्ज हैं? चंद्रबाबू नायडू जी के ऊपर दर्ज हैं। और मास्टर कार्ड ने क्या है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार के साथ समझौता किया है। और DRDO ने UAV लॉन्च्ड प्रिजन गाइडेड मिसाइल यानी ULPGM V3 का सफल परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुरनूल में किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने काफा नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो कौन सा पदक जीता है? यह है आपका कांस्य पदक जीता है। देखिए भारतीय फुटबॉल टीम ने तजाकिस्तान के हिसोर सेंट्रल स्टेडियम में खेले गए CAFA नेशंस कप 2025 के तीसरे स्थान के मैच में ओमान को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर कांस्य पदक हासिल किया है। यह क्या है? यह भारत की ओमान पर पहली अंतर्राष्ट्रीय जीत है, जो क्या है इस उपलब्धि के और भी खास बनाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश ने द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किए हैं? यह किए हैं इजराइल ने। देखिए भारत और इजराइल ने नई दिल्ली में एक द्विपक्षीय निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य आपसी निवेश को बढ़ावा देना, निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करना और प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा और वित्तीय नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करना है। अब बात आई है इजराइल की।
तो ये है मैप में इजराइल। इजराइल की कैपिटल क्या है? जेरूसलम। करेंसी क्या है? इजरायली न्यू शेकेल। प्राइम मिनिस्टर कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और प्रेसिडेंट कौन है? इसाक हेrzog। इसराइल से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो क्या है परीक्षा के लिहाज से बहुत ही जरूरी है। देखिए, इसराइल ने क्या है एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट ड्रोन 1 को लॉन्च किया और इसराइल ने क्या है ऑपरेशन राइजिंग लाइन भी शुरू किया है। इसराइल ने $1.4 बिलियन की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत की है और इसराइल के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज भी की है। इसराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा की शुरुआत की है और इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून भी पारित किया है। इजराइल एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य बना है और भारत और इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए हाल ही में समझौता किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को पद से हटा दिया गया है? तो किसको हटा दिया गया है? यह हटा दिया गया है फ्रांस के प्रधानमंत्री को। देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों को एक बड़ा राजनीतिक झटका लगा है क्योंकि फ्रांस के प्रधानमंत्री फ्रांसवा बायरू सोमवार को क्या है संसद में विश्वास मत हार गए। बायरू को क्या है प्रधानमंत्री नियुक्त होने में महज 8 महीने बाद ही विश्वास मत हार गए, जिसके तहत क्या है 364 और 194 के भारी मतों से हारने के बाद उन्हें क्या है सत्ता से बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है, जापान के प्रधानमंत्री क्या है उन्होंने भी अभी अपने पद से इस्तीफा दिया है। इसके साथ साथ जो हाल ही में नेपाल में जो गतिविधियां चल रही हैं आप लोगों ने देखा होगा न्यूज़ में, उसके तहत भी क्या है वहाँ के प्रधानमंत्री ने क्या है इस्तीफा दे दिया है। अब बात आई है फ्रांस की, तो यह है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। करेंसी क्या है? यूरो। और प्रेसिडेंट क्या है? एमेनुअल मैक्रोन। और देखिए, फ्रांस और भारत के मध्य में एक क्या है मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है जिसका नाम क्या है शक्ति अभ्यास, और 20 मार्च को क्या है फ्रेंच भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अभी फ्रांस ने क्या किया है अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को क्या है वहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। इसके अतिरिक्त फ्रांस से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत ने क्या है अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी सफ्रान के साथ साझेदारी की है और फ्रांस ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी है। इसके अलावा फ्रांस ने क्या है फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में भी मान्यता देने की घोषणा की है। न्यू कैलेडोनिया फ्रांसीसी गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनेगा और पेरिस में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 47वें सत्र में मराठा सैन्य परिदृश्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और फ्रांस की महिला में एक नए रक्त समूह की खोज की गई है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको क्या है फ्रांस से संबंधित याद रखने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल बहुपक्षीय अभ्यास जयपुर के लिए कहाँ रवाना हुआ है? तो ये कहाँ रवाना हुआ है? यह हुआ है रूस में। देखिए, बहुपक्षीय अभ्यास जयपुर का उद्देश्य सैन्य सहयोग को बढ़ाना, अंतर संचालन क्षमता में सुधार करना और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच प्रदान करना है। अब बात आई है रूस की, तो यह है मैप में रूस। रूस की कैपिटल क्या है? मॉस्को। करेंसी क्या है? रशियन रूबेल। प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और देखिए, 6 जून को क्या है रशियन भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 12 जून को क्या है रूस दिवस के रूप में मनाया जाता है और 27 जुलाई को क्या है रूसी नौसेना दिवस है। 27 जुलाई को क्या है रूसी नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं रूस से संबंधित करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो देखिए, रूस ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोले हैं। रूस में 600 साल बाद क्या है क्रासोनिकोव ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। रूस ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्म का आयोजन किया है और 27 जुलाई को क्या है अभी मैंने आपको बताया था रूस का नौसेना दिवस मनाया गया, यानी 27 जुलाई को क्या है रूस का नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। रूस क्या है अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। इसके अलावा रूस ईरान में 8 परमाणु संयंत्र
बनाएगा। और रूस ने अंतरिक्ष स्टेशन में यूएवी लॉन्च करने की तकनीक का पेटेंट कराया है। और भारत और रूस ने क्या है, अपने राजनयिक संबंधों की 78वीं वर्षगांठ हाल ही में मनाई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की साक्षरता दर बढ़कर कितने प्रतिशत हुई है? तो ये कितने परसेंट हो गई है? यह हो गई है आपकी 18.9%। देखिए, भारत ने क्या है, एक बड़ी साक्षरता उपलब्धि हासिल की है। देश की राष्ट्रीय साक्षरता दर वर्ष 2011 की 74% से बढ़कर 2023-24 में 18.9% हो गई है। यह घोषणा क्या है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2025 के अवसर पर वर्चुअल संबोधन में की है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है? तो कौन सा राज्य हुआ है? यह हुआ है आपका हिमाचल प्रदेश। देखिए, भारत की शिक्षा व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित करते हुए हिमाचल प्रदेश को क्या है, पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। राज्य ने क्या है, 99.3% साक्षरता दर हासिल कर लिया है। यह घोषणा किसने की? मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में आयोजित उल्लास मेला 2025 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के अवसर पर की थी। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जो कि आपको, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। अब बात आई है हिमाचल प्रदेश की, तो यह है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और वर्तमान गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। देखिए, हिमाचल को क्या है, भारत का सेब राज्य भी कहा जाता है। और हिमाचल प्रदेश सेब और चेरी के उत्पादन में क्या है, सबसे बड़ा उत्पादक है। और बात करें अगर लोकसभा सीटों की हिमाचल के, तो कितनी है? 4 हैं। राज्यसभा सीटें 3, और जबकि विधानसभा सीटें कितनी हैं? 68 हैं। कुछ हिमाचल प्रदेश के बारे में करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। भारतीय सेना द्वारा आयोजित एक ड्रोन प्रतियोगिता सूर्य ड्रोन थान 2025 का है, हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। और हिमाचल प्रदेश ने क्या है, भूमि पंजीकरण के लिए माई डीड NGDRS पायलट प्रोजेक्ट की योजना की शुरुआत की है। और हिमाचल प्रदेश क्या है, चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य बन गया है। और हिमाचल प्रदेश के राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल गांव घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू की गई है। और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा क्या है, प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूली छात्रों को स्टील की बोतलें देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये किससे सम्मानित किया गया है? यह किया गया है यूनुस अहमद को। मध्य पूर्व में डॉट स्पेस को वर्किंग के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यरत NRI उद्यमी यूनुस अहमद को वैश्विक व्यवसाय नेतृत्व में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए क्या है, कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। अब बात आई है अवार्ड की, तो हाल ही में दिए गए कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड के बारे में चर्चा करते हैं। फर्स्ट है, आनंद बी पाहिल को क्या है, बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर VK गोकाक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। प्रेमचंद पुखरम्बम को क्या है, ललित कला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अदिति राव हैदरी को मेलबर्न में आयोजित भारतीय फिल्म महोत्सव 2025 में सिनेमा में विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। विधिमुडी पेड्डू राजू के फोटो को क्या है, ट्राइबल फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 दिया गया है। 43वें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वह आपके नितिन गडकरी जी को सम्मानित किया गया है। और GP बिड़ला मेमोरियल पुरस्कार से डॉक्टर V नारायणन को सम्मानित किया गया। और गीतांजलि श्री ने क्या है, पेन अनुवाद पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो यह किसके द्वारा की जाएगी? यह की जाएगी अमेरिका के द्वारा। देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका अगले G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी फ्लोरिडा स्थित अपने डोरल गोल्फ रिसोर्ट में करेगा। और इसे इस प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आयोजन के लिए सर्वोत्तम स्थान बताया। G20 में क्या है, दुनिया के 20 देशों का एक समूह है जो क्या है, कुछ प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं, यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ से बना है। अब अमेरिका की, तो यह है मैप में अमेरिका।
देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप, और उपराष्ट्रपति की बात करें तो कौन है, JD वेंस। अब बात कर लेते हैं अमेरिका से संबंधित कुछ करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स के बारे में। तो देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या है, सर्जियो गोर को भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है, और अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने क्या है, उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास हाल ही में किया है। अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को क्या है, विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया है, और अमेरिका क्या है, यूनेस्को से बाहर हो गया है। भारतीय सेना के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप USA से मिल चुकी है, और अमेरिका ने पहलगाम आतंकवादी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया है। और ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में अमेरिका क्या है, शीर्ष स्थान पर रहा है, और अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या है, HIV की रोकथाम के लिए एक नई दवा लेनाकेपाविर को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने AIIB के सहयोग से चल रही शहरी सड़क परियोजना को मंजूरी दी है, तो किसने दी है, यह दी है मणिपुर सरकार ने। देखिए मणिपुर क्या है, शहरी सड़क परियोजना के अंतर्गत इम्फाल में कठोर फुटपाथ का निर्माण कार्य कर रहा है, जिसकी अनुमानित लागत कितनी है, 3,647 करोड़, और जिसमें से 2,896 करोड़ रुपए क्या है, AIIB द्वारा वित्त पोषित है। अब बात आई है मणिपुर की, तो यह है मैप में मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फाल। वर्तमान CM की बात करें तो कहना है N वीरेन सिंह, और वर्तमान गवर्नर की बात की जाए तो कहना है अजय कुमार भल्ला। अगर लोकसभा सीटों को देखें यहाँ पर, तो मणिपुर में कुल 2 लोकसभा सीटें हैं, राज्यसभा सीट 1, और विधानसभा सीटों की बात की जाए तो कुल 60 विधानसभा सीटें हैं। अब मणिपुर से संबंधित कुछ करंट अफेयर रिलेटेड पॉइंट्स देख लेते हैं। एशियाई विशालकाय कछुओं का पहला कृत्रिम ऊष्मान क्या है, मणिपुर में सफल रहा है, और मणिपुर में क्या है, 13 अगस्त को देशभक्त दिवस के रूप में मनाया गया। पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में क्या है, मणिपुर शीर्ष स्थान पर रहा था, और न्यायमूर्ति केम्पैया सोमशेखर को क्या है, मणिपुर के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। मणिपुर में सिरलू लिली महोत्सव 2025 का 5वां संस्करण अभी हाल ही में संपन्न हुआ, और मणिपुर में चिराई ओबा उत्सव हाल ही में मनाया गया है। D कृष्ण कुमार को मणिपुर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है, और मणिपुर में निगोल चकौबा उत्सव हर्षोल्लास के साथ अभी हाल ही में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प्स ने किसे अपना CEO नियुक्त किया है, तो यह किसे नियुक्त किया है, यह किया है आपका हर्षवर्धन चितले को। देखिए भारत की अग्रणी दोपहिया निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने अपने नए कार्यकारी अधिकारी यानी CEO को क्या है के रूप में हर्षवर्धन चितले की नियुक्ति की घोषणा की है, और यह क्या है, उनकी नियुक्ति कब से होगी, 5 जनवरी 2026 से प्रभावी होगी। अब बात आई है नियुक्ति की, तो हाल ही में नियुक्त कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट है, अनीश दयाल सिंह को क्या है, प्रधानमंत्री मोदी का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है, और सतीश गोलचा को क्या है, दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। J&K बैंक ने क्या है, S कृष्णन को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, और ग्रहम हाउसिंग ने क्या है, अर्जुन चौधरी को अपना CEO नियुक्त किया है, और न्यारा एनर्जी ने तैमूर अबसगुलेव को अपना नया CEO नियुक्त किया है, और NDB ने क्या है, राजीव रंजन को अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है, और राजीव आनंद ने इंडस इंड बैंक के MD और CEO का कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस शहर में हाइड्रोजन आधारित ट्रेन का सफल परीक्षण किया है, तो किस स्टेट में किया है, यह किया आपका चेन्नई में। देखिए भारतीय रेलवे ने चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री यानी ICF में देश की पहली हाइड्रोजन आधारित ट्रेन का सफल परीक्षण किया है, जो क्या एक महत्वपूर्ण हरित पहल है। नेक्स्ट है, 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, तो यह आपका उड़ीसा में किया जाएगा। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर V। नेक्स्ट है,
भारत के किस शहर में ग्लोबल हेल्थ टेक समिट 2025 का आयोजन हुआ है? तो यह कहाँ पर किया गया है? यह किया गया आपका बेंगलुरु में। देखिए, ग्लोबल हेल्थ टेक समिट 2025 का आयोजन बेंगलुरु में हुआ है, जहां स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इनोवेशन पर चर्चा की गई है। नेक्स्ट है, किस भारतीय क्रिकेटर को हाल ही में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ यानी अगस्त 2025 चुना गया है? तो किसे चुना गया है? यह चुना गया है आपका जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वरुण नवल एक्सरसाइज 2025 आयोजित हुई है? तो किस किस के मध्य हुई है? यह हुई है आपके भारत और फ्रांस के मध्य में। किसके? भारत और फ्रांस के मध्य में। और इसके आयोजन का उद्देश्य क्या है? नौसैनिक सहयोग और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना है। नेक्स्ट है, G20 शिक्षा मंत्रियों की बैठक 2025 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो मैंने आपको कल ही बताया था किस देश ने की थी। यह की गई थी ब्राजील देश के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा भारतीय शहर यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क यानी UCCN में शामिल हुआ है? तो इसमें भोपाल को शामिल किया गया। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, भोपाल को क्या है, हाल ही में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में लिटरेचर श्रेणी के लिए शामिल किया गया है। अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की, जिसका क्या है, आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने किस शहर में हाइड्रोजन आधारित ट्रेन का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब बात करते हैं प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे की। देखिए, कल मैंने आपसे पूछा था हाल ही में किस देश के कोकची अकुजाबा को क्या है 102 वर्ष की उम्र में माउंट फुजी पर चढ़े हैं? तो ये किस देश के थे? यह जापान देश के रहने वाले थे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।